दोस्तों नमस्कार। आज हम जानते हैं तरबूज के बारे में कुछ सवाल जवाब जो अक्सर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार झाझड़िया। आइए उनसे कुछ राय लेते हैं और जानते हैं तरबूज के बारे में। सर, सवाल नंबर 1 है, तरबूज खाने का सबसे सही समय क्या है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तरबूज खाने का अगर सही समय ही नहीं पता है तो गलत टाइम खाया जाएगा, और गलत टाइम खाया जाएगा तो फिर वो स्वास्थ्य वर्धक न होकर के नुकसानदेह होगा। तरबूज खाने का सही समय है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। सुबह खाली पेट तरबूज नहीं खाना चाहिए और रात के समय तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए? तरबूज खाने के तुरंत बाद में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तरबूज खाने के बाद में पानी का सेवन करना ही है तो कम से कम 30 मिनट बाद में पानी का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या डायबिटीज वाले तरबूज खा सकते हैं? डायबिटीज के पेशेंट्स को तरबूज का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा होता है, 71 होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक जो लोड है वो बहुत कम होता है। और ग्लाइसेमिक लोड कम होने की वजह से इसकी वजह से ब्लड में शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, अचानक ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। इसलिए जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की परेशानी है, उनको तरबूज का है वो सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या तरबूज मोटापा कम करने में मदद करता है? बिल्कुल, तरबूज मोटापा कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत ही कम होती है। सवाल नंबर 5, क्या तरबूज गर्मी वालों के लिए ठीक है? बिल्कुल, जिनको शरीर में गर्मी रहती है या जो बार-बार शिकायत करते हैं कि हम गर्मी से परेशान हैं, जिनको नक्सीर की समस्या हो या पेट में जलन की समस्या हो, शरीर की प्रकृति पित्त हो, उनको गर्मियों में तरबूज का सेवन करना चाहिए। ये लू से बचाता है और गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है। सवाल नंबर 6, क्या तरबूज के बीज खाना फायदेमंद है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अक्सर लोग तरबूज खा के बीजों को फेंक देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तरबूज खाने के बाद में बीजों को धो करके सुखाना चाहिए, सुखा करके उनको भून लेना चाहिए। भूनने के बाद में उसका पाउडर बना के रखना चाहिए और उस पाउडर का सेवन करना चाहिए, जो बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और बीपी में बहुत अच्छा काम करता है। विशेष रूप से यह पुरुष शक्ति वर्धक होता है और महिलाओं के लिए भी स्वास्थ्य वर्धक है, इसलिए इसके बीजों का सेवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। सवाल नंबर 7, क्या बच्चों को तरबूज देना चाहिए? बिल्कुल, वो तो तरबूज खुद ही लाल रंग का होता है और बच्चे तो उससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि ये फल कौन सा है, तो बच्चों को तरबूज दिया जा सकता है। लेकिन छोटे बच्चों को तरबूज का जो सेवन कराना है, उनको बीज निकाल कर दें, ताकि उनके गले में वो फंस नहीं जाए। सवाल नंबर 8, क्या तरबूज खाने के तुरंत बाद सोना चाहिए? बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तरबूज खाने के बाद में तुरंत नहीं सोना चाहिए। अगर सोना है तो 30 मिनट बाद में सोना स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। जल्दी सोने से पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है और खाने का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। सवाल नंबर 9, क्या तरबूज फ्रीज में रखकर खा सकते हैं? बिल्कुल फ्रिज में रख के खाया जा सकता है, लेकिन उसको खाने से पहले फ्रिज में से बाहर निकाल लेना चाहिए, और जब उसका खुद का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तब उसका सेवन करना चाहिए। ज़्यादा ठंडा तरबूज का सेवन डाइजेस्टिव इश्यू कर सकता है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सवाल नंबर 10, क्या तरबूज रोज खा सकते हैं? कितनी मात्रा में खाएं? बिल्कुल, तरबूज को रोज़ खाया जा सकता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी मात्रा का अगर अपन ध्यान रखें, तो छोटे जो बच्चे हैं, 3 साल से जो छोटे हैं, उनको तो उसका पानी पिलाना चाहिए। 3 साल से लेकर के और 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको 150 ग्राम तक, 150 से 200 ग्राम तक सेवन कराया जा सकता है। लेकिन जो बड़े हैं, वो वयस्क हैं, उनको 300 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में तरबूज का एक बार में सेवन करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। सवाल नंबर 11, क्या खाली पेट या खाने के तुरंत बाद तरबूज खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाली पेट या खाने के बाद में अगर तरबूज का सेवन किया जाएगा, तो इससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी और डाइजेशन खराब हो जाएगा। सवाल नंबर 12, क्या तरबूज के बाद दूध या चाय ले सकते हैं? ये आम लोग गलती करते हैं, पहले तरबूज खाते हैं, उसके बाद में बच्चे दूध पीते हैं और बड़े चाय का सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक विरुद्ध आहार है और इससे बचना चाहिए।
सवाल नंबर 13, क्या सड़क किनारे खुले में कटे तरबूज खाने चाहिए? आम लोग गलती करते हैं, सड़क किनारे खुले में कटे हुए तरबूज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी जमा होगी, साथ में वहाँ पर बैक्टीरिया होंगे, पता नहीं कब के कटे हुए हैं, कितनी देर पहले के कटे हुए हैं। ऐसे तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग की पूरी संभावना होती है, उल्टी दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल नंबर 14, क्या अध पका या ज्यादा पका हुआ तरबूज खाना चाहिए? इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि अधपका तरबूज होता है वो पचने में भारी होता है और जिससे पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। और ज़्यादा पका हुआ यानी वो फर्मेंटेड हो चुका और उसको सेवन करने से भी पेट खराब होने की संभावना होती है। सवाल नंबर 15, क्या कटे हुए तरबूज को फ्रीज में 1 दिन से ज्यादा रखना चाहिए? कटे हुए तरबूज को फ्रिज में पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए, और उसको अगर रखा गया है तो उसको किसी बर्तन में बंद करके उसके बाद में रखना चाहिए, नहीं उस पे फंगस या बैक्टीरिया पनपने की संभावना होती है। और ज़्यादा दिन फ्रिज में, 1 दिन से ज़्यादा फ्रिज में उसको नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे तरबूज से जुड़े हुए कुछ सवाल, और जो आपने जान ही लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल दौड़ रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।